प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। तो आज हम बात करने वाले हैं स्वर्गदूतों के बारे में। बाइबल में स्वर्गदूतों के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। पुराने नियम में कुल 80 बार 80 टाइम्स स्वर्गदूतों के बारे में बताया गया है। जब भी हम सोचते हैं स्वर्गदूतों के बारे में या फिर मैं अपनी बात करूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही उत्साहित एक वर्ड या फिर एक विषय है स्वर्गदूतों का। और हमने काफ़ी घटनाएं सुनी है और बाइबल में भी इतना बार काफ़ी बार उनका वर्णन किया हुआ है। और स्वर्गदूतों के बारे में हमारे दिमाग में काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, उनको कैसे बनाया, या फिर वो मर सकते हैं, क्या वो उड़ सकते हैं, वो कैसे आते हैं कैसे जाते हैं, क्या सभी देख सकते हैं, या सच में होते भी कि नहीं होते। कुछ कुछ ऐसे भी विश्वासी है जो सब कुछ विश्वास नहीं करते, जैसे कि ट्रिनिटी में विश्वास नहीं करते या फिर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, सिर्फ परमेश्वर पर। या फिर ऐसे भी है जो परमेश्वर पर विश्वास करते, जो जीसस क्राइस्ट पर विश्वास नहीं करते, या फिर पवित्र आत्मा के ऊपर नहीं विश्वास करते, स्वर्गदूतों के ऊपर विश्वास नहीं करते। तो सबके अपने अपने विचार है, पर सत्य ये है कि ट्रिनिटी है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। और स्वर्गदूत भी होते हैं। बाइबल में स्वर्गदूतों के बारे में बोर्ड के तारों के समान बताया गया है। स्वर्गदूतों को पवित्र बताया गया है, स्वर्गदूतों को परमेश्वर के बच्चे बताए गए हैं। जब आप बाइबल पढ़ोगे आपको हर एक चीज विथ प्रूफ आपको हम देखने को मिलेगा। इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। बाइबल में बताया गया है कि परमेश्वर हमें उस समान और उस अधिकार देगा जो भोर के समान होंगे। मतलब कि स्वर्गदूतों को भी जो अधिकार दिया गया है वो हमें भी मिलेगा। पर हम क्या उस चीज को डिजर्व करते हैं, या फिर आर वी वर्दी ऑफ इट? क्या हम उसके लायक है इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबल लेने के लिए कि एक स्वर्गदूत के समान हमें अधिकार मिला जाएगा, और जो स्वर्गदूत को अधिकार मिलता है वो हमें दिया जाएगा, जबकि हम स्वर्गदूतों से थोड़े से नीचे हैं। पर परमेश्वर का प्यार इतना ज़्यादा है। स्वर्गदूतों के पंख नहीं होते। बाइबल में इस बारे में कुछ नहीं बताया गया, क्या स्वर्गदूतों के पंख होते हैं? ऐसा बाइबल में कुछ नहीं लिखा गया। साइंटिस्ट भी ये मानते हैं अगर उनका पंख होते तो इतना मस्कुलर उनको दिखाते हैं आजकल, और या फिर उनके पीठ पे उनको का पंख रखा हुआ है जबकि वो शोल्डर पे होना चाहिए। अगर ऐसे है तो इतना मस्कुलर बोन और मसल्स के साथ और पीठ पे जो पंखा है उससे वो नहीं उड़ सकते। और बाइबल में इसका वर्णन नहीं किया हुआ कि उनके पंख होते हैं। हाँ, सेराफिम और चेरुबिम स्वर्गदूतों का होते हैं, बस यही दो है जिनके पंख दिखाए गए हैं। क्या स्त्री स्वर्गदूत भी होते हैं या फिर फीमेल एंजल्स? बाइबल में इस विषय में कुछ नहीं बताया गया। हाँ, जकरिया भविष्यवक्ता ने एक विजन देखा था। वो एक विजन था जो एक असली में घटना नहीं थी, उसको दिखाया गया था। और कुछ स्वर्गदूत ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही चुने हुए स्वर्गदूत होते हैं, जो परमेश्वर के पास ही रहते हैं, परमेश्वर के काम को करते हैं, या फिर उनके साथ रहते हैं, या उनके खिलाफ कभी नहीं जाते, उनको चुने हुए स्वर्गदूत कहते हैं। और जो दो स्वर्गदूत है जो काफी फेमस और काफी बार इनका वर्णन किया है बाइबल में, जैसे कि आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल। गैब्रियल आर्कएंजल का काम ये है कि वो मैसेजेस पास करते हैं, जैसे डैनियल को मैसेज दिया था आके, या फिर कोई और भविष्यवक्ता या फिर प्रॉफिट को उन्होंने आके मैसेजेस दिया था जो परमेश्वर की तरफ से था, स्वर्ग से था। आर्कएंजल माइकल का काम ये है कि वो सेनाओं का, और या फिर आर्मी जो सेना है स्वर्गदूत उनका लीडर है। जब लूसीफर का लड़ाई हुआ था स्वर्ग में तो आर्क माइकल के साथ ही हुआ था, जिसमें माइकल जीत गया था ऑब्वियसली। और एक और आखिरी बात बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई धर्मी मरता है जो मसीह में है, उसका आत्मा को लेने के लिए स्वर्गदूत ही आता है। यहूदी रबियों का मानना है कि जब धर्मी मरता है, बहुत बड़ा धर्मी मरता है, तो सेनाएं आते हैं, स्वर्गदूतों के सेना इकट्ठे होकर आते हैं उसको लेने के लिए, वो ऐसा मानते हैं। और यहूदी लोग मानते हैं कि अगर कोई दुष्ट आदमी मरता है तो उसको लेने के लिए दुष्ट आत्मा आती है, काली शक्ल वाले, काफी काली आत्मा आते हैं उनको लेने के लिए, और उनको फैल लेके जाते हैं नरक में। तो वो नरक से ऊपर स्वर्ग में देखता है कि एक धर्मी कैसे परमेश्वर के साथ खुशी खुशी रहता है। तो आज के लिए इतना ही। फॉर मोर फिक्शन कंटेंट लाइक दिस, हिट द सब्सक्राइब बटन नाउ।